नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी करता था, लेकिन अब हालात ऐसे पलटे कि अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ एक ऐसा फतवा जारी किया गया जिससे पाकिस्तानियों की सुनकर नींद उड़ जाएगी। दरअसल अफगानिस्तान तालिबान के एक मौलाना है शेख मोहम्मद नसीम हक्कानी, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद फतवा जारी किया, पाकिस्तानी को काफिरों का मजदूर बताया, इसका निजाम कफ्र है ये कहा, पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद फर्ज है ये सब कहा। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, एक तालिबानी मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले दर्शकों को ये बताइए कि आखिर फतवा क्या है और पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद का फतवा क्यों जारी कर रहे हैं वो? नहीं, अभी एक जमाना था जब पाकिस्तान जो था आसपास के तंजीमें थी उन पे फतवा जारी किया करता था। वक्त बदला, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ फतवा जारी कर रहा है। और ये जो मौलाना शेख मोहम्मद नसीम हक्कानी है, ये हक्कानी नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। और हक्कानी ब्रदर्स जो आप लोग सुने होंगे ना, किसी जमाने में इनको पाकिस्तान के बहुत नजदीकी माना जाता था और जितना ड्रग्स का कारोबार वगैरह होता था जो पाकिस्तान करवाता था, ये सब हक्कानी नेटवर्क के जरिए ही करवाता था। हथियार, ड्रग्स बेचकर हथियार खरीदना, लोगों को रेडिकलाइज करना, जाके जिहाद के लिए, सो कॉल्ड जिहाद के लिए अफगानिस्तान भेजना, ये सारा हक्कानी नेटवर्क का काम था। और आज वही हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान और उसकी फौज के खिलाफ ये फतवा जारी कर रहा है, क्योंकि इन्होंने रियलाइज किया है कि पाकिस्तान असल में है क्या चीज। ये जो मौलाना शेख मोहम्मद नसीम हक्कानी हैं, ये कह रहे हैं कि हर वो काम जो इस्लाम में हराम है वो पाकिस्तान करता है, हर वो काम करता है वो। मुसलमानों पर बम बरसाना काफिरों की तरफ से, मतलब काफिर मतलब अमेरिका की तरफ से, अमेरिका तो गैर इस्लाम है ना, तो अमेरिका के कहने पर मुसलमानों पर बम बरसाना, मुसलमानों की हत्या करवाना। इनके जो फौजी जर्नैल हैं वो शराब भी पीते हैं, पॉर्क भी खाते हैं, सब काम करते हैं। सारा पाप करने के बावजूद, सारा सूद पे पैसा लगाना, सूद पे पैसा लेना, शराब पीना, सुअर का मांस खाना, ये सब काम करने के बावजूद पाकिस्तान ये कहता है कि वो इस्लामी देशों का मसीहा है। तो इनका कहना है कि वो नाजायज देशी है और वहां का जो निजाम है वही कुफ्र है। तो इसलिए हर मुसलमान का यह फर्ज है, जो सच्चा मुसलमान है, कि पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद करे, क्योंकि पाकिस्तान पापिस्तान है। वो जो पाप सारे कर्म होते हैं उसका वो जगह है। एक वहां के मंत्री हैं आसिफ ख्वाजा, उनका एक बयान भी वायरल हो रहा है। पंकज जी, आपने कहा ना रिश्वत लेते हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका का तो सारा गलत काम। मैं भी कमरे में अगर मेरे को दी जाएगी तो मैं भी रिश्वत ले लूंगा, लेकिन रिश्वत लेना तो इस्लाम में हराम है ना। इस्लाम से क्या मतलब है? नाम, जितने भी इस्लामिक नाम रख लेने से वो मानने लगता है क्या अल्लाह को? आखिर जो शैतान था उसका भी नाम तो इस्लामी ही था ना। कभी सोचा इस विषय में? तो ये तो मुसलमानों को तय करना पड़ेगा ना कि कौन शैतान है और कौन मुसलमान है। ये रिश्वत ले रहा है ख्वाजा आसिफ और कह रहा है कि चूंकि अमेरिका में पता नहीं इसने किसको देख लिया रिश्वत लेते हुए, कि अमेरिका में लेते हैं रिश्वत, इसलिए मैं भी रिश्वत लूंगा और बंद कमरे में लूंगा। इसको कहते हैं निर्लज्जता हिंदी में। और ये बेगैरत लोग हैं, कोई गैरत नहीं है इनको। जो देश का फौज का सबसे बड़ा अफसर, जो फील्ड मार्शल है, वो कह सकता है कि हम चाइना के साथ सोते हैं और अमेरिका के साथ बैठते हैं, तो उससे गैरत की क्या उम्मीद कर रहे हैं वो? सही बात है। ये बेगैरत लोग हैं। अब ये क्या है कि एक बन गया है देश, तो वो करे तो क्या करें उसका। आज तक नहीं समझ में आया कि एक सुअर खाने वाले, गोश्त, ये पॉर्क खाने वाले जिन्ना ने बनवा तो दिया उसका। वो खुद अंग्रेज था, पता है ना जिन्ना। वो मुसलमान के किसी कायदे को नहीं मानता था। अच्छा। वो शराब भी पीता था, वो पॉर्क भी खाता था, और वो अंग्रेज था और अंग्रेजों के कहने पर उसने बना दिया पाकिस्तान। लेकिन और उसके बाद जितने
अब सवाल ये भी उठ रहा है कि एक मौलाना के, वो भी तालिबानी मौलाना के फतवा जारी करने से पाकिस्तानियों पे क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ ये तो बयान हो गया ना कि बयान दे दिया, फतवा जारी कर दिया, कुछ फर्क पड़ेगा इससे? ऐसे 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 किसी भी मौलाना के फतवा जारी करने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ। ये किसी भी मौलाना के क्या फर्क पड़ता है? इनके फतवों पर आजकल एक सिनेमा तक बंद नहीं होता, रिलीज नहीं रुकता, और ये तो देश के खिलाफ फतवा है। असर नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि ये खुद आपस में कट मरेंगे, लड़ेंगे ये। एक बार आप गलत चीज को प्रश्रय देते हैं ना, और गलत चीज को आप बढ़ावा देते हैं, तो वो कहां तक गलत जाएगा वो किसका कोई लिमिटेशन नहीं है। पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, आतंकी पैदा किए, आज वही आतंकी इन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिएगा आपस में ये लोग लड़ेंगे, आपस में कटेंगे, आपस में मरेंगे। तो आए दिन आ तो रही है धमाके की खबरें, कभी बस उड़ा दी कोई उपाय नहीं है, कहीं ब्लास्ट कर दिया जाता है। एक पाकिस्तान के बहुत बड़े पत्रकार हैं, मोहित पीरजादा नाम है उनका, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान खंड खंड में बटेगा, लेकिन ये लड़ाई एक दिन में वो नहीं बटेगा। ऐसा नहीं है कि नेपाल की तरह तख्ता पलट हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि ये ऐसा घाव है जो रिसेगा और रिसिस के दर्द से कराहेगा और तिल तिल कर मरेगा। ये बलूचिस्तान अलग होंगे, पश्तूनों का पश्तूनिस्तान अलग होगा, सिंधियों का सिंध अलग होगा, पंजाबियों का पंजाब अलग होगा, कश्मीरियों का कश्मीर अलग होगा। लेकिन उससे पहले ये लोग एक दूसरे को इस तरह घायल करेंगे, इस तरह लड़ेंगे, इस तरह कटेंगे, इस तरह मरेंगे ना, कि जो जहन्नुम है पाकिस्तान से बेहतर लगने लगेगी। तो ये मोहित पीरजादा ने कहा है। खत्म तो होना ही नहीं है ना। मैं चाहता भी नहीं हूं कि पाकिस्तान खत्म हो। मैं चाहता हूं वो इसी तरह दर्द से कराहे, हमेशा वो भीख का कटोरा लेके घूमता रहे जिस तरह वो घूम रहा है, कोई उसे भीख भी ना दे। ये उनकी सबसे बड़ी मौत है, क्योंकि अगर वो बिखर गया, टूट गया। पंकज जी, एक चीज और बताइए कि तालिबान अफगान है, वो भी इस्लामिक देश है, पाकिस्तान भी इस्लामिक देश है, तो ये एक दूसरे के खिलाफ ऐसा क्या हुआ है बीते दिनों में, एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े नजर आ रहे हैं, जबकि बलूचिस्तानियों का भरपूर तरीके से अफगानी सपोर्ट कर रहे हैं। आप तो ऐसे कह रही हैं कि दोनों इस्लामिक है, दोनों लड़ रहे हैं, जैसे दुनिया में कोई इस्लामिक किसी से लड़ ही नहीं रहा है। सारे इस्लामिक है, एक दूसरे से तो लड़ रहे हैं। कौन गैर इस्लामिक लड़ रहा है? एक मंच पर आए, इकट्ठा कहां इकट्ठा हुए? क्या सऊदी अरब यमन के साथ आ गया? क्या ईरान सऊदी अरब एक हो गए? क्या ईरान के इसकी झगड़ा सुन्नियों के साथ खत्म हो गया? ये इस्लामिक वर्ड पता है ना, मैं दुनिया को या खास करके इंडियन मुसलमानों को सी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोई नहीं मानता। ये मलेशिया इंडोनेशिया लड़ रहे हैं, ये अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, ईरान सऊदी लड़ रहे हैं, सऊदी यमन लड़ रहा है, यमन लेबनान से लड़ रहा है, सब एक दूसरे को लड़ रहे हैं, मारकाट मचाए हुए हैं, कह रहे हैं इस्लामिक है। काहे का इस्लामिक? किस बात का इस्लामिक? खाली तेल बेचने के लिए इस्लामिक। एक ओपेक बनाया है, तेल बेचने के लिए रेट डिसाइड करता है, उसके बाद किसी एक मुद्दे पर ये सब एक मंच में हो तो बताइए। बस व्यापार के लिए, वो तेल बेचने के लिए अमेरिका ने ओपेक बनाया है और किसी काम के लिए नहीं है। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और सब एक दूसरे के खिलाफ जिहाद का ऐलान करते हैं। पाकिस्तान तो बड़ा ऐलान कर रहा था कि वो कतर के साथ है, सारा सपोर्ट। अच्छा, पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है? आपके अनुसार पाकिस्तान इस्लामिक मुल्क है? कितनी जनसंख्या है पाकिस्तान की? 22 करोड़। 22 करोड़। और हिंदुस्तान में कितने मुसलमान हैं? 25 करोड़ के आसपास। 24 से 25। तो उससे ज्यादा मुसलमान यहां है और वो इस्लामिक है, ये गैर इस्लामिक है। अजीब है। और बांग्लादेश इस्लामिक है। ये कोई इस्लामिक नाम का शब्द ही नहीं होता डिप्लोमेसी में। अच्छा। ये बेवकूफों को बेवकूफ बनाने के लिए टर्म कॉइन किया गया है और कोई इस्लाम के नाम पे तो कोई आता ही नहीं एक साथ। कोई नहीं आता, कभी नहीं आया है। अगर आता ना तो पता चला कि 6 इस्लामिक देशों पे बम बरसा दिए इजराइल ने, एक ने चू नहीं किया। आज फिलिस्तीन के मदद के लिए 57 में से एक इस्लामिक मुल्क नहीं तैयार है। तो फिर ये बैठक और यहां चूरन चटाया जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ। अरे मार खाए हैं। हाँ। इकट्ठा नहीं है, ये लोग मार खाया है तो एक दूसरे का सहला रहा है कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई भाईजान, बस इतना ही बैठक है ये। अच्छा, तुम्हारे यहां ज्यादा बम बरसा दिए, मेरे यहां बरसा दिए, यहां मारा वो मार। अब जुबानी जमा खर्च तो कुछ करना है ना। हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे तो दे दो साथ, लड़ जाओ साथ में, तब तो समझ में आ जाए।
मिस्र ने कहा था कि हम एक नाटो की तरह एक अरब फौज बनाएंगे। तो उसमें बहस हुई कि सबसे पहले अरब फौज का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो सबने कहा कि प्रपोजल मिस्र का है तो मिस्र को ही बना दो। तो मिस्र ने कहा कि नहीं, हम नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा तो इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब है ना, उसके पास मक्का और मदीना है, तो उसको अध्यक्ष बना दो। सऊदी अरब बोला कि हमको बेवकूफ समझाए क्या, तो टर्की को बना दो, उसके पास ऑटोमन अंपायर था, खलीफा था, वो खलीफा था, वही हेड रहेगा। टर्की ने कहा कि मुझे बेवकूफ समझाए, ये पाकिस्तान को बना दो अध्यक्ष, इसके पास अकेला ऐसा देश है, इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम है। कोई बनने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि पता था कि जो पहला अरब वर्ल्ड का जो अध्यक्ष बनेगा ना अरब फौज का, तो पहले तो इजराइल उसको मारेगा। अच्छा। इसलिए सब मना कर रहे थे एक दूसरे से। तो इजराइल से ये है क्यों हकीकत, क्योंकि इजराइल साइंस टेक्नोलॉजी ये वॉरफेयर ये सब में आगे है। इन लोगों ने तो साइंस पढ़ने नहीं दिया ना, इनके लिए तो आज भी धरती साकीन है ना। तो साकीन धरती गिरा के कहां से इनोवेशंस करेंगे, रिसर्च करेंगे। जाहिलियत को इन्होंने धर्म का लिबादा ओढ़ा दिया है कि जो गलत सलत है वो एक इस्लाम के बैनर तले हम सबको जायज करवा लेंगे, और इसलिए पीछे हैं, इसलिए मार खा रहे हैं। जिस दिन आगे बढ़ जाएंगे, डेवलप कर जाएंगे, उस दिन मार खाने की जरूरत ही नहीं आएगी। तो पाकिस्तान तो आगे बढ़ रहा है, रोज पाकिस्तान के किस जो मामले में हुक्मरान है वो अमेरिका पहुंच जाते हैं। अब देखिए फिर से असीम मुनीर और शहबाज शरीफ जाने वाले हैं। अब मौलाना कितने फतवे जारी करें उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अमेरिका चला गया तो वो डेवलप हो गया। समझौते असीम तो मुनीर अमेरिका बढ़ाने के लिए तमाम समझौते तो अमेरिका के साथ कर रहे हैं। क्या, कौन सा देश को आगे बढ़ाने के लिए कि मेरे यहां से मिनरल्स निकाल के ले जाओ और मैं अपने जगह आपको हवाई अड्डे के लिए देता हूं, फौजी हवाई अड्डे के लिए। हो गया डेवलप पाकिस्तान का डेवलपमेंट का मतलब यही है ना कि आधा लीज पर चाइना ले लो, सीपीसी वाला इलाका, पीओके वाला, और लीज पे आधा अमेरिका ले लो जहां मिनरल्स निकलते हैं, और जो बाकी है वो हम अमेरिकन ये एयरफोर्स के बेस के लिए देते हैं। हो गए हम डेवलप। ऐसा डेवलपमेंट तो कोई भी कर ले, जब गिरवी ही रखनी है ना। देखिए भारत को अमेरिका नहीं पूछ रहा, किसको, और देखिए पाकिस्तान के किसको पहुंचाया जा रहा है, बुला लेते हैं। किसको पहुंचा रहा है ये मैसेज, कौन वो मैसेज उसका स्वीकार करने के लिए तैयार है। अभी भीख ही मांगने तो जा रहा है ना। अगर कोई भीख से कमा के लाए कुछ, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो डेवलप कर रहा है। किस मामले में डेवलप कर रहा है पाकिस्तान, ये बताइए। गुर्बत वहां एशिया में सबसे ज्यादा, भिखारी पूरे एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा। तो गरीबी और भिखारी को अगर डेवलपमेंट मानते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना। वो बताइए कि जिसका जितने हुक्मरान हैं, आपको पता है एक उसका क्या उसका नाम था, इससे पहले जो आर्मी चीफ था बाजवा, पता है वो अभी आजकल कहां है? कहां है? अमेरिका में सुअर पालन कर रहा है। अच्छा। पॉर्क फार्मिंग। हो गया डेवलप। अरे उसका बिजनेस है भाई, धंधा है, ऐसा क्यों क्या? वो अमेरिका में पॉर्क ये सुअर पालता है, सुअर बेचता है। क्योंकि पाकिस्तान तो इसमें सुनते हैं ना कि आर्मी के पास बहुत पावर है, कमाई भी बहुत है, इतने बिजनेस हैं, तो अमेरिका में जाकर ये व्यापार क्यों करेगा, वो जो इस्लाम के लिए हराम है जो चीज। नहीं, तो वो क्या करते हैं, ये कमाने के लिए, जब तक नौकरी में है ये पैसे कमाए, और पैसे कमा के कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेंगे ना। तो उसने अमेरिका में इन्वेस्ट किया। अच्छा। सर्च कीजिए कि असीम बाजवा पॉर्क का बिजनेस कर रहा है कि नहीं। तो ये जो इस्लामिक है ना, ये जनता को सी बनाने के लिए है, और वो भी बेवकूफों को। जो पढ़े लिखे वो जान रहे हैं कि ये धंधा है इन लोगों का। तो आंखें खोल, दुनिया देख। और ये जो है आज का जो मैटर जो है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला, कुछ नहीं करेंगे। ये जाहिल आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे, और दुनिया इनको पूछेगी भी नहीं। पाकिस्तान के 100 मर गए सैनिक, अफगानिस्तान के 4 सिपाही मर गए, ये 500 मर गए, ये 200 मर गए। अब तो खबरें भी कोई नहीं देखते हैं। मरो, इसी लायक हो ही। चलिए, तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने किस तरीके से तालिबान के जो मौलाना हैं वो पाकिस्तान के लिए फतवा जारी करते हैं। हालांकि पाकिस्तानियों पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपस में ही ये कब लड़ जाएंगे, कब ये आतंक फैलाने वाले जो पाकिस्तानी जो चंद संगठन हैं वो कैसे ही आपस में अपनी तबाही खुद लिख लेंगे, इसकी तस्वीर तो हम आए दिन देखते ही हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट
के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।